आज का जो क्लास है वो अकाउंटिंग के बारे में है। लेकिन हम अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि बिजनेस से क्या मुराद है। जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बिजनेस से क्या मुराद है, कॉमर्स से क्या मुराद है, इंडस्ट्री से क्या मुराद है, कैपिटल से क्या मुराद है, हेड्स ऑफ अकाउंट जो है, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ओनर्स, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल वगैरह वगैरह। तो ये जो इम्पॉर्टेंट टर्म है, पहले हम इसके बारे में यानी लेक्चर देंगे। अब देखिए, जो फर्स्ट लेक्चर है वो है बिजनेस, यानी बिजनेस के बारे में। क्योंकि हम अकाउंटिंग किस लिए कर रहे हैं, टू रिकॉर्ड दी फाइनेंशियल इवेंट्स ऑफ एनी बिजनेस। सो फर्स्ट वी शुड नो दैट व्हाट इज बीन बाई बिजनेस। तो देखिए क्या कहता है बिजनेस। एनी लॉफुल एक्टिविटी अंडरटेकन, हर वो कानूनी काम, एक्टिविटी जो हम शुरू करते हैं। एनी लॉफुल एक्टिविटी अंडरटेकन या एनी लॉफुल एक्टिविटी स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। तो इसको बिजनेस कहते हैं। हर वो कानूनी काम जो हम करते हैं, किस मकसद के लिए करते हैं, हम मुनाफा कमाने के लिए करते हैं। तो जब मुनाफा कमाने के लिए जो भी हम कानूनी काम करते हैं, इस एक्टिविटी को कहते हैं बिजनेस। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर है एक्टिविटी इंक्लूडेड, यानी बिजनेस में हम कौन कौन से एक्टिविटीज़ को यानी शामिल करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का मतलब यह है कि वो एक्टिविटी, वो काम जिनका ताल्लुक गुड्स एंड सर्विसेज यानी बनाने के साथ रिलेटेड हो। यानी वो एक्टिविटी जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड हो, वो बिजनेसेस जो सामान बनाते हैं, तो उन बिजनेसेस को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, या उन एक्टिविटी को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। यानी वो तमाम एक्टिविटी जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन यानी बनाने के अमल से हो, तो इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, शुगर मिल में हम चीनी बनाते हैं। सीमेंट फैक्ट्री, हम सीमेंट यानी बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। होटल, फ्लोर मिल जो और स्वीट बेकर्स, इनके अलावा जो दूसरे जो एक्टिविटी है जिनका ताल्लुक यानी प्रोडक्शन के साथ हो, आशिया बनाने के साथ हो, वो सारी एक्टिविटी क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है और ये बिजनेस के यानी टर्म में शामिल है। इसके बाद है ट्रेडिंग एक्टिविटी का ताल्लुक यानी परचेज एंड सेल्स ऑफ रेडीमेड गुड्स। तैयार अशिया जो मिल में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में बनाई जाती है, अब वो तैयार अशिया हम परचेज करते हैं, फिर इसको हम सेल करते हैं, तो उन एक्टिविटी को कहते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, फ्रूट शॉप, तो फ्रूट शॉप यानी इसमें हम यानी जो मेवे हैं, जो फल है, वो हम परचेज करते हैं, फिर वो हम सेल करते हैं, तो ये जो एक्टिविटी है ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है। तैयार अशिया हम पहले खरीदते हैं और फिर इसको हम सेल करते हैं मुनाफा कमाने के लिए। क्लॉथ शॉप है, मेडिकल स्टोर है, जनरल स्टोर है, बुक शॉप है, इसमें हम अशिया खुद नहीं बनाते, बल्कि हम फैक्ट्रियों से, मिलों से पहले सामान खरीदते हैं, अशिया खरीदते हैं और फिर हम इसको सेल करते हैं। तो इन एक्टिविटी को कहते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी ये भी बिजनेस एक्टिविटी में शामिल है। और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जो हम सामान यानी जो फैक्ट्रियों में, मिलों में, कारखानों में सामान बनाया जाता है, वो एक्टिविटी भी बिजनेस में शामिल है। इसके बाद है सर्विस एक्टिविटी से क्या मुराद है, यानी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी हम सामान नहीं बनाते, हम सामान परचेज नहीं करते, बल्कि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसको कहते हैं इंटेंजिबल सर्विसेज। जिस तरह हम ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट का जो कारोबार है, जो मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह तक यानी वो ले जाते हैं, टैक्सियों में यानी गाड़ियों में, कोचेज़ में, मुख्तलिफ जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल करते हैं वगैरह। टेलरिंग जिसमें हम कपड़े यानी लोगों के लिए कपड़े बनाते हैं, सीविंग करते हैं कपड़े, यानी वो टेलरिंग एक्टिविटी। हेयर ड्रेसर, जिसमें हम यानी हेयर ड्रेसर एक्टिविटी ये भी शामिल है। लॉयर सर्विसेज, जो वकील है, जो अदालत में केस करता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। और डॉक्टर सर्विसेज, जो चेकअप करता है। तो ट्रांसपोर्ट ये सर्विस है, ये टेलरिंग ये भी सर्विस है, हेयर ड्रेसर वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है।
लायर भी सर्विस प्रोवाइड करता है और डॉक्टर भी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो मुख्तलिफ ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम सामान नहीं बनाते और सामान हम परचेज भी नहीं करते, ना सेल करते हैं, बल्कि कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो लीगल हो, यानी जायज़ हो, कानूनी हो, तो इसको कहते हैं सर्विस एक्टिविटी। तो चाहे सर्विस एक्टिविटी हो, ट्रेडिंग एक्टिविटी हो या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, सारे किया है सारे यानी बिजनेस के यानी टर्म में ये शामिल है। इसके बाद है यानी कुछ देखें एक्टिविटी एक्सक्लूडेड, वो एक्टिविटी जो कारोबार में शामिल नहीं है, वो एक्टिविटी जो हम कारोबार के टर्म में शामिल नहीं करते, वो एक्टिविटी क्या है। एक है इलीगल एक्टिविटी और एक है पर्सनल कंजम्पशन एक्टिविटी। तो इलीगल एक्टिविटी से मुराद वो एक्टिविटी जो नाजायज़ हो, जो हलाल ना हो, यानी एंटी सोशल हो, माशरे के लिए नुकसानदेह हो, यानी वो एक्टिविटी जो कानून के मुताबिक ना हो। चूँकि हम मुसलमान हैं तो हम देखेंगे कि ये जो एक्टिविटी है ये इस्लामी कानून के मुताबिक है या नहीं है। तो अगर जायज़ है तो हम वो बिज़नेस करेंगे, अगर नाजायज़ है यानी इस्लाम इजाज़त नहीं देता तो हम वो नहीं करेंगे, वो एक्टिविटी हम कारोबार में शामिल नहीं करेंगे, वो नाजायज़ है। तो क्या है ये देखें, इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजैक्शन, वो डीलिंग जिसका ताल्लुक यानी सूद के साथ रिलेटेड हो, तो ये यानी बिजनेस में हम शामिल नहीं करते, ये नाजायज़ एक्टिविटी है। होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब है यानी ज़ाहिरा अंदोज़ी, यानी कोई चीज़ जो मार्केट में शॉर्ट है, मार्केट में लोग डिमांड करते हैं, लेकिन हमने स्टोर किया है अपने गोदाम में, अपने दुकान में हमने छुपाया है इस मकसद के लिए ताकि प्राइस और भी बढ़े, फिर हम मार्केट में सप्लाई करेंगे। लोग डिमांड करते हैं, लोग चाहते हैं, लेकिन हम किस मकसद के लिए हमने स्टोर किया है, ताकि प्राइस और भी बढ़ जाए, तो हम फिर ये मार्केट में सप्लाई करेंगे, मार्केट में लाएंगे, फिर फ़रोख्त करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। तो इस्लाम ने इसकी इजाज़त यानी इससे मना किया है। ये होर्डिंग जो एक्टिविटी है ये बिज़नेस में शामिल नहीं है। किडनैपिंग, किसी को अगवा करना, किसी का बेटा अगवा करना, कोई शख्स अगवा करना और फिर कहना कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 करोड़ दे दे फिर हम आपको छोड़ेंगे, तो ये इसको कहते हैं यानी किडनैपिंग। ये भी यानी इस्लाम ये बिज़नेस नहीं है, ये इलीगल एक्टिविटीज़ है। स्मगलिंग यानी कोई हम सामान दूसरे मुल्कों में यानी जो इलीगल जो सामान है, प्रोडक्ट है, वो दूसरे मुल्कों में यानी हम सप्लाई करते हैं, स्मगल करते हैं गवर्नमेंट के इजाज़त के बगैर, या दूसरे मुल्कों से सामान अपने मुल्क में लाते हैं, वो नाजायज़ है, गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दिया है या इस्लाम इजाज़त नहीं देता, और फिर हम यानी गलत तरीके से यानी चोरी में हम सामान अपने मुल्क में यानी लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो चाहे वो सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, अपने मुल्क में लाते हैं या दूसरे मुल्कों में हम सप्लाई करते हैं, लेकिन जो इस्लाम के कानून के मुताबिक ना हो, जो गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देता, तो ये क्या है, ये स्मगलिंग है, ये फिर बिज़नेस में शामिल नहीं है। थेफ्ट है, चोरी है, यानी चोरी करना किसी का जो सामान है आप वो चोरी करते हैं, बाइक है, मोटर कार है, साइकिल है वगैरह, मोबाइल है, और फिर यानी आप मार्केट में ले जाते हैं और फिर सेल करते हैं, तो ये आप रेगुलर ये एक्टिविटी करते हैं। ये कहते हैं, आप सोचते हैं कि ये मेरा बिज़नेस है, तो ये बिज़नेस नहीं है, ये थेफ्ट है, चोरी है, तो ये इस्लाम के कानून के यानी खिलाफ है। तो ये कुछ जो एक्टिविटी है यानी ये यानी बिज़नेस में शामिल नहीं है। इनके अलावा यानी कुछ है एम्बेजलमेंट, यानी नाप तोल में कमी करना, ये भी यानी बिज़नेस में शामिल नहीं है। इसके अलावा जो शराब है, जो शराब है वगैरह, इस तरह और भी जो एक्टिविटी है जो नाजायज़ है, वो यानी माशरे के खिलाफ हो, यानी इस्लाम के कानून के खिलाफ हो, तो फिर वो हम बिज़नेस में शामिल नहीं करते। कुछ एक्टिविटी है पर्सनल कंजम्पशन एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जिसका ताल्लुक हो यानी ज़ाती इस्तेमाल के साथ हो, यानी हम अपने फैमिली के लिए करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के लिए, ख़ानदान के मेम्बर के लिए, अपने घर वालों के लिए करते हैं, हम बिज़नेस पर्पज़ के लिए, मुनाफा कमाने के लिए वो नहीं करते, तो वो एक्टिविटी हम बिज़नेस में शामिल नहीं करते, वो भी एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज़ है फ्रॉम द बिज़नेस। सेविंग क्लाथीज़ फॉर ओन फैमिली, यानी अपनी फैमिली के मेंबर के लिए, आप फॉर एग्जांपल टेलर है, दर्जी है, आप अपने बच्चों के लिए, फैमिली मेंबर के लिए आप यानी कपड़े बनाते हैं, तो ये क्या है, ये बिज़नेस एक्टिविटी में नहीं है, ये पर्सनल कंजम्पशन एक्टिविटी अपनी ज़ाती यानी इस्तेमाल के लिए है। ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर ओन फैमिली, अपने फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, यदि
जो आप फसल यानी उगाते हैं और फिर यानी अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए, बिज़नेस के लिए नहीं करते, तो ये भी बिज़नेस में शामिल नहीं है। ड्राइविंग कार फॉर डोमेस्टिक यूज़, आपका अपना एक मोटर कार है, आप यानी इसके ज़रिए मोटर कार ये बिज़नेस पर्पज़ इसके लिए आप इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए ये अपने यानी रखा हुआ है और वो आप घर के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये पर्सनल कंजम्पशन एक्टिविटी है, ये भी बिज़नेस में शामिल नहीं है। इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ भी है, इसको कहते हैं सोशल यानी एक्टिविटीज़। सोशल एक्टिविटीज़ यानी वो एक्टिविटी जो माशरे के लिए क्या हो, फ़ायदेमंद हो, हम फ्री में करते हैं, लोगों के फलाह व बहबूद के लिए हम करते हैं, मुनाफा कमाने के मकसद के लिए हम नहीं करते, ताकि हम फ्री में करते हैं, तो उन एक्टिविटी को कहते हैं सोशल एक्टिविटी। ये भी बिजनेस में शामिल नहीं है। फॉर एग्जांपल मेकिंग ऑर्फन हाउसेज, यानी यतीम खाने बनाना, जिसमें यतीम जो बच्चे हैं वो फॉर एग्जांपल यानी तालीम हासिल कर सके या इस्लामिक जो एजुकेशन है वो हासिल कर सके, ये वो फॉर एग्जांपल उनको यानी फ्री खाना पीना ये मिलता है, उनकी परवरिश हो सके, तो इनको कहते हैं आर्फन हाउसेज, यतीम खाने। कंस्ट्रक्टिंग मस्जिद, यानी मस्जिद बनाना, फ्री में बनाना, तो ये एक्टिविटी हम क्यों करते हैं, ये हम सवाब के लिए करते हैं, ये सोशल एक्टिविटीज़ है, रिलीजियस एक्टिविटी है, ये हम मुनाफा कमाने के लिए नहीं करते। ओपनिंग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ऐसे फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन बनाना जो लोगों को सदक़ात और खैरात प्रोवाइड करे, जिससे यानी गरीब लोगों को फ़ायदा हो, गरीब लोगों को यानी कपड़े हो, जूते हो या कैश हो या खुराक हो वो मिल सके, इसका ये मतलब है। ओपनिंग पब्लिक लाइब्रेरी एंड पब्लिक पार्क, यानी लोगों के लिए, माशरे के लोगों के लिए लाइब्रेरी बनाना, पार्क बनाना, जिसमें लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं, स्टडी के लिए आते हैं, तो ये आप क्यों करते हैं, ये फ्री में करते हैं। तो इस यानी ये जो एक्टिविटी है इसको कहते हैं सोशल एक्टिविटी, ये भी कारोबार में शामिल नहीं है। यानी कारोबार में कौन कौन से एक्टिविटी शामिल है, यानी जिसका ताल्लुक यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, जो हम सामान बनाते हैं, या ट्रेडिंग हो, जो हम तैयार सामान पहले परचेज करते हैं फिर सेल करते हैं, या सर्विस एक्टिविटी हो, जो हम यानी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हम फीस चार्ज करते हैं, तो ये जो एक्टिविटी है ये हम बिजनेस में शामिल करेंगे। बाकी जो एक्सक्लूडिव एक्टिविटी है यानी इलीगल है, जो नाजायज़ है, या पर्सनल कंजम्पशन एक्टिविटी है, या जो फॉर एग्जांपल सोशल एक्टिविटी है, ये बिज़नेस में शामिल नहीं है। बाकी जो बिज़नेस के जो दो कंपोनेंट है यानी इंडस्ट्री है और कॉमर्स है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर देंगे।